हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग यूपीएसआई 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। तो देखिए, ये रनिंग के बाद रनिंग वनिंग सब एकदम कंप्लीट हो चुका है। 1 तारीख तक लास्ट रनिंग था। उसके बाद पहली कट ऑफ लेके आ रहा हूँ, जो कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ होगी। एकदम लॉजिक के साथ आपको बताया जाएगा कि देखिए फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। एकदम लॉजिक के साथ आपको बताया जाएगा। और इसमें रैंक आईक्यू के डाटा का भी हेल्प लिया गया है और सबसे सटीक होगा, ये जान लीजिए। मतलब इससे सटीक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एकदम सबसे सटीक बताया जाएगा कि फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो लंबी हो सकती है, अभी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा है बताने को, बहुत सारा आंकड़ा है बताने को। तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे तो आपको एकदम लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कितना कट ऑफ, मतलब यही क्यों जा सकता है, यही सबसे सटीक आखिर क्यों है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यूपीएसआई की फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। टोटल 9,534 वैकेंसी है, जिसमें 9,027 वैकेंसी सिविल की है, 484 पीएससी की है और 23 जो है फायर ऑफिसर की है। अब इसमें भी बंटवारा कर लेते हैं तो 9,027 में 1,805 फीमेल की वैकेंसी है, 180 डीएफएफ की इंडिपेंडेंट आर्ट फ्रीडम फाइटर की है, 451 एक्स सर्विसमैन की है और 6,591 वैकेंसी जो है टोटल मेल के लिए है। कितनी वैकेंसी है टोटल मेल के लिए? 6,591। कितना? सिविल पुलिस में। अब आगे बात कर लेते हैं। ऐसे 484 पोस्ट है पीएससी में, तो पीएससी की वैकेंसी को बांट देते हैं तो 10 वैकेंसी आता है डीएफएफ के, 24 आता है एक सर्विसमैन के पास, 450 वैकेंसी आता है मेल के पास, मेल के पास, क्योंकि फीमेल जो है प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर में नहीं जाती हैं। आगे बात करते हैं। 23 वैकेंसी है फायर ऑफिसर में, 1 जाता है एक सर्विसमैन को, 22 जाता है मेल को। तो चलिए अब टोटल हम लोग देख लेते हैं। टोटल फीमेल की वैकेंसी की बात करते हैं 1,805 हैं। टोटल डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं 190 हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं टोटल 476 वैकेंसी हैं और जितनी बचती हैं वो सारी मेल की हैं, यानी 7,063 वैकेंसी जो है मेल की हैं। कितनी वैकेंसी मेल की हैं? 7,063 वैकेंसी मेल की हैं। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर हैं या बहुत सारे लोग हैं जो डीएफएफ और एक सर्विसमैन को मेल के साथ ही जोड़ के तब कट ऑफ बता रहे हैं। तो लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि डीएफएफ की अलग कट ऑफ लगेगी, एक सर्विसमैन की अलग कट ऑफ लगेगी और केवल मेल की अलग कट ऑफ लगेगी। इसीलिए मैंने सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को लिया है ताकि उनकी कट ऑफ एग्जैक्ट लगाई जा सके। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यूपीएसआई मेल की फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। आप लोगों को पता है 60,063 सीट हैं टोटल, ठीक है। डीएफएफ ये छोड़िए, इसको क्या है, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए, जैसे डीएफएफ में 760 लोग सेलेक्ट हुए हैं, एक सर्विसमैन में 1904 लोग सेलेक्ट किए हैं, फीमेल में 7,228 लोग सेलेक्ट हैं, यानी टोटल 9,892 लोग सेलेक्ट हैं इन तीनों को मिला के। तो केवल ओनली मेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं तो 36,170 में 9,892 जब घटा देंगे हम लोग तो 26,278 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओनली मेल, यानी केवल मेल में सेलेक्ट हैं। कितने? 26,278। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जनरल की टोटल वैकेंसी है 7,063 मेल की। अगर इसको कैटेगरी वाइज बांट लेते हैं तो जनरल में आता है 2,825, ओबीसी में 1,907, एससी में 1,483, एसटी में 142 और ईडब्ल्यूएस में आता है 706 वैकेंसी। देखिए, कई लोग 3,094 वैकेंसी जनरल में काउंट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या गलती कर दिया है कि वो एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर को भी मेल में ही कैलकुलेट कर ले रहे हैं, जो कि फाइनल कट ऑफ बनाने के लिए सही नहीं होगा। फाइनल कट ऑफ बनाने के लिए 7,063 में से ही वैकेंसी निकालनी होगी जनरल की, तो 2,825 वैकेंसी टोटल बनती है। तो आइए सबसे पहले आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो अब रैंक आईक्यू का आपको डाटा पता होगा, मैंने अपने चैनल पहले ही डाल दिया था कि कितने बच्चे रैंक आईक्यू में 300 ऊपर हैं, कितने 310 के ऊपर हैं। आप चाहिए तो मैं एक कमेंट में आपको यहीं पे पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा जाके। तो 300 के ऊपर जो है रैंक आईक्यू में 3747 बच्चे थे। 3747 बच्चे रैंक आईक्यू में, 120 क्वेश्चन है, 300 नंबर के ऊपर थे। 310 के ऊपर 1991 बच्चे हैं, मतलब हैं अभी, थे क्या हैं, 310 के ऊपर 1991 बच्चे हैं। तो अगर इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं तो 1,756 बच्चे आते हैं, यानी 300 से और 310 के बीच में 10 नंबर के डिफरेंस में 1,756 बच्चे आते हैं। तो 1,756 को अगर 10 से भाग कर देते हैं हम लोग तो लगभग 175.6 यानी लगभग 176 बच्चे जो है
यानी बात किया जाए तो 176 लड़के जो है वो एक नंबर पे आते हैं। एक नंबर पे कितने लड़के आते हैं? 776 नंबर, 776 लड़के जो है एक नंबर पे आते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे ये तो एवरेज है कि 176 लड़के एक नंबर पे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि 300 से 301 के बीच में आप लोग को पता होगा ज़्यादा लड़के होंगे, तो हम लोग एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं कि मान लीजिए 250 लड़के जो है वो 300 से 301 के बीच में हैं, और 301 से 302 के बीच में मान लीजिए 240 लड़के हैं। फिर ऐसे 302 से 303 के बीच 230 ही होंगे, फिर 210 ही होंगे। इस तरह से कंसंट्रेशन घटता जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा। तो यानी इन दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो 300 से और 302 के बीच में कह सकते हैं 490 लड़के टोटल हैं 300 से और 302 के बीच में। रैंक आईक्यू के हिसाब से अभी चल रहा है, अभी ओरिजिनल डाटा नहीं है। तो अगर 302 प्लस देखते हैं रैंक आईक्यू में कितने हैं, यानी 3257 जो है वो रैंक आईक्यू में 302 प्लस लड़के हैं। लेकिन आपको पता होगा कि रैंक आईक्यू में लड़कियां भी फॉर्म डाल सकती, लड़कियों का कोई अलग से प्रेडिक्टर नहीं निकला हुआ था। तो मान लेते हैं लगभग 250 या 257 लड़कियां ऐसी रही होंगी जिन्होंने रैंक आईक्यू में अपना प्रेडिक्शन डाला ही होगा। इतनी लड़कियां तो होंगे ही, मतलब जो 302 नंबर से ज़्यादा हैं और उन्होंने रैंक आईक्यू में अपना प्रेडिक्शन डाला हुआ था। तो इन 257 को भी अगर माइनस कर देते हैं तो केवल बॉयज़ की बात करते हैं तो मान के चलिए 3257 से 257 जाते हैं तो 302 प्लस में लगभग 3000 लड़के हैं। 302 प्लस में कितने लड़के हैं? 3000 लड़के हैं। तो अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आपको पता होगा कि जनरल की वैकेंसी 2825 लड़के सेलेक्ट किए गए हैं 3.74 गुना। तो अगर 2825 में 3.74 का गुणा कर देते हैं तो 10,566 लड़के ऐसे आते हैं जो जनरल में सेलेक्ट हैं, यानी 302 नंबर के प्लस में हैं। लेकिन हम लोगों ने रैंक आईक्यू में कितना देखा था? रैंक आईक्यू में 302 प्लस कितने थे? 3000 लड़के थे, लेकिन ओरिजिनल में 10,566 लड़के हैं। रैंक आईक्यू में 302 प्लस 3000 लड़के थे, लेकिन रियल में तो है 10,566। तो अगर 10,566 को 3000 से भाग दिया जाए तो 3.522 लड़के, यानी रैंक आईक्यू का जो प्रेडिक्शन था उससे 3.5 गुना 522 गुना ज़्यादा लड़के जो है वो 302 प्लस हैं। यानी रैंक आईक्यू बता रहा था एक नंबर पे 176 लड़के हैं, लेकिन एक नंबर पे 176 ना होगे, उसका 3.522 गुना ही लड़के एक नंबर पे होंगे। तो रियल में हम लोग देख लेते हैं कि 176 में अगर 3.522 को गुना करते हैं तो 620 आता है। फिर भी हम और ही कम लेके चलते हैं, मान लीजिए 620 भी नहीं, हम 600 लड़के मान के चलते हैं कि एक नंबर पे एवरेज में जनरल में 302 प्लस में एक नंबर पे लगभग 600 लड़के आते हैं। एवरेज की बात करता हूँ, एवरेज की, ठीक है, लगभग 600 लड़के एवरेज में आ रहे हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 3 कट ऑफ लगाया है, तीन चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि लिस्ट आ चुकी है जिसमें एकदम क्लियरली है कि 10% लोग DBPST में फ़ेल हुए हैं, इसीलिए मैंने तीनों में ही लिया है कि 10% DBPST में फ़ेल हो जाते हैं। तो अगर 10% DBPST 10,566 में फ़ेल होते हैं तो बचते हैं 9,510, तीनों 9,510 बचेंगे। अब यहाँ मान के चलता हूँ कि 2% जो है पहले वाले में कि 2% लोग रनिंग में अब्सेंट हो जाते हैं, तो कितने बचते हैं? 9,320। यहाँ मानता हूँ 3% लोग अब्सेंट हो जाते हैं रनिंग में तो 9,225। और यहाँ मानता हूँ मान लीजिए 4% लोग अब्सेंट हो जाते हैं रनिंग में तो 9,130 बच्चे बचते हैं रनिंग में अब्सेंट होने के बाद। अब ये बच्चे रनिंग में जाएंगे, अगर ये आंकड़ा रहा तो देखिए अगर 9,320 में मान लेते हैं एकदम मिनिमम 8% लड़के जो है रनिंग में फ़ेल हो गए। देखिए इससे ज़्यादा ही हुए हैं, इससे कम तो नहीं हुए हैं, लेकिन मिनिमम मान के चलते हैं 8% रनिंग में फ़ेल हुए हैं, तो बचे हैं 8,575 बच्चे। और अगर 9,225 में यहाँ मान चलते हैं 10% रनिंग में लड़के फ़ेल हो गए हैं तो बचते हैं 8,303 लड़के। अगर 9,130 मानते हैं 12% लड़के रनिंग में फ़ेल हो गए तो आते हैं 8,035 लड़के। तो आगे हम लोग देखते हैं कि वैकेंसी आपकी 2825 है, आपको पता ही होगा। तो अगर 5750 में से 8,775 में से 2825 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो आता है 5750। और 5750 को आपको पता है एक नंबर पे 600 लड़के हैं, 600 से भाग करते हैं तो 9.58333 करके 4 आएगा, 333 करके आता रहेगा तो उस अंत में 4 लगा देंगे तो 9.58334 करके आएगा। यानी इतनी कट ऑफ जो है वो फाइनल बढ़ सकती है, किसकी? जनरल मेल की। जनरल मेल की यूपीएसआई कट ऑफ इतनी बढ़ सकती है। आपको पता है 302 कट ऑफ गई है तो कट ऑफ बढ़ के 311.58334 करके जा सकती है।
ऐसा कुछ कट ऑफ का आंकड़ा रहने वाला है। दूसरे की बात करते हैं जिसमें 10% रनिंग में फेल हुए हैं और 3% एब्सेंट हुए हैं रनिंग में। तो इसमें टोटल अगर 8,303 से घटा देते हैं 2825 बच्चों को तो 5,478 बचते हैं। इसको 600 से भाग देते हैं तो 9.13 आता है। यानी अगर ऐसा आंकड़ा रहा कि 10% रनिंग में फेल, 3% एब्सेंट, ऐसा कुछ आंकड़ा रहा तो 311.13 कट ऑफ जाने वाली है। लेकिन अगर ये भी यही आंकड़ा रहा तो 8,035 बच्चे अगर 12% रनिंग में फेल हो जाते हैं और 4% एब्सेंट हो चुके हैं तो जो है मान के चलिए 5,210 लड़के जो है अंतिम में बचते हैं। उसको 600 से डिवाइड किया जाता है तो 8.6867 जो है लड़के आते हैं। यानी कट ऑफ जो है फाइनल 310.6867 लगने वाली है। तो देखिए मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो कट ऑफ है ये एकदम मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कट ऑफ कभी जाने वाली है नहीं। 311.58334 और ये कट ऑफ मिनिमम है, इतनी कट ऑफ जा सकती है। 309 से के ऊपर या 310.68 ये इतनी कट ऑफ जो है जा सकती है। लेकिन आप लोग अगर इसके ऊपर हैं 311.58334 के तो आप लोग अपने आप को 100% फाइनल मानिए कि इससे ऊपर तो कट ऑफ कभी ज़्यादा जाने वाली है नहीं, क्योंकि इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड देखिए फेल का आंकड़ा यहाँ पे बहुत ही कम 10% DBPST में, 2% एब्सेंट हैं, 8% मतलब टोटल मिला के देखा जाए तो 19%, 18 से 19% ही बच्चों को यहाँ पे फेल किया गया है, जबकि रियलिटी में उससे ज़्यादा ही फेल होंगे। फिर भी मैं यहाँ पे 18 से 19% ही मान रहा हूँ टोटल फेल होंगे DBPST रनिंग सब मिला के। फिर भी जो है जनरल की कट ऑफ जो है इतनी ही जाने वाली है 311.58। तो देखिए आगे मैं आप करके नहीं दिखाऊंगा, एक एक पूरा ये ऐसे पॉइंट करके नहीं दिखाया हूँ। OBC SC ST का मैंने वैसे ही निकाल लिया है। तो आप लोग को अब दिखा देना चाहता हूँ कि OBC कितनी बढ़ने वाली है। तो मैंने ऐसे ही निकाला तो OBC का सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ बढ़ने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे OBC के लगभग 40 से 45% बच्चे जो है UR में क्वालिफाई हैं। मतलब UR में जो 10,566 सीटें हैं उसमें से मान चलिए 40% सीटें OBC कैटेगरी वाले बच्चों ने कवर किया है। इसीलिए OBC की कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। 287.5 कट ऑफ गई थी, अगर इसमें 12.42 का इंक्रीज आएगा तो 299.92 लगभग कट ऑफ जाने वाली है। EWS की बात करते हैं तो 285 कट ऑफ गई है, अगर 9.087 मतलब इसमें बढ़ोतरी आने वाली है जो भी कैलकुलेशन से निकला है तो 294.087 इसकी कट ऑफ जा सकती है। SC की बात करते हैं तो इसमें 10.762 की बढ़ोतरी हुई है तो 260 से 270.762 जा सकती है। अब ST की हम लोग बात कर लेते हैं तो 223 इनका कट ऑफ था तो 8.236 के आसपास इनकी बढ़ोतरी हुई है तो 231.236 इनका कट ऑफ जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, इतना ही लगभग जा सकता है। देखिए OBC की मैं उतना प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि OBC में थोड़ा डाटा उतना एग्जैक्ट मिल नहीं पा रहा है। तो OBC का हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है 200, ये जो 300 दिख रहा है 299.92 हो सकता है 298 तक आ जाए, या हो सकता है 302 तक भी चला जाए। इतना वेरिएशन आ सकता है, 1 से 2 नंबर का वेरिएशन आ सकता है, उससे अधिक वेरिएशन नहीं आने वाला है। तो और बाकी जनरल की तो 300, ये जो इसके ऊपर जो हैं इस पे जो है वो आपको PSC भी मिल सकता है 310.6857 पे 67 पे आपको PSC तक मिल सकता है। लेकिन इसके ऊपर जो लोग आ रहे हैं 311.58334 इनको पक्का है सिविल या PSC, मतलब इनको पक्का है कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा 311.58334 वालों की के ऊपर जो हैं। यानी 312 की अगर आपको ऊपर आ रहा है, आप अपने शिफ्ट में देख लीजिएगा कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ, क्या हुआ है, जो भी है। तो अगर इसके ऊपर आपका आ रहा है तो 100% आप लोग फाइनल में ज़रूर जाएंगे। चलिए अब लड़कियों की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फीमेल की वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा 1805 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें जनरल की बात करते हैं तो 722 वैकेंसी हैं, EWS की 180, SC की 380 और ST की 35 और OBC की 488 वैकेंसी हैं। लेकिन आप लोग को पता होगा कि EWS की कट ऑफ लगी नहीं है, और मैंने पता किया भर्ती बोर्ड से या कई और लोगों से मैंने पता करने की कोशिश की, मैंने फ़ोन किया था भर्ती बोर्ड पे, तो वो सब वहाँ से मतलब जहाँ से भी डाटा कैलकुलेट हो गए मुझे पता चला है कि जो 180 सीट हैं ये लड़कियाँ EWS की, इनकी सीट जो है जनरल में जोड़ दी गई है। तो जनरल की टोटल सीट है 902, जनरल की टोटल सीट है कितनी, 902। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए UPSI फाइनल कट ऑफ फीमेल की बात करते हैं तो जनरल की सीट है 902,
4 गुना लड़कियां क्वालिफाई हैं, यानी 3608 लड़कियां जो है वो क्वालिफाई हैं, 3610 भी हो सकती हैं। 3608 लड़कियां क्वालिफाई हैं। और आप लोग को पता होगा इनका आया था जब लिस्ट तो 8% DBPST में फेल थी। अगर 3608 में 8% DBPST में जाती हैं तो 3320 लड़कियां बचती हैं और 15% जो है रनिंग में गई हैं मतलब। तो लगभग 15% लड़कियां रनिंग में फेल हुई हैं। तो अगर 15% 3320 में से रनिंग में फेल हो जाती हैं तो बचती हैं 2822 लड़कियां। वैकेंसी है 902। तो अगर 2822 में 902 लड़कियां चली जाती हैं तो बचती हैं 1920। अब 1920 लड़कियों को बाहर करना है। तो अगर लड़के एक नंबर पे 600 आते हैं या 620 आते हैं तो लड़कियां लगभग एक नंबर पे 250 तो होंगी ही। मिनिमम 250 लड़कियां या मिनिमम 200 मान सकते हैं, 250 लड़कियां तो होंगी ही होंगी, 300 तक भी हो सकती हैं। तो अगर 1920 से 250 को भाग किया जाता है तो 7.62 आता है, यानी लड़कियों के कट ऑफ में फाइनल 7.62 का इंक्रीज आने वाला है। तो 278 लड़कियों का कट ऑफ गया है, 285.68 इनका कट ऑफ लगभग फाइनल जाने वाला है। देखिए जो लड़कियां EWS से फॉर्म डाली हैं वो बिल्कुल भी मत डरें कि उनको EWS मेल में कैलकुलेट कर दिया गया है। देखिए जब आपने कैटेगरी अपना फीमेल भरा है तो आपको मेल में कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, आपको हमेशा ही फीमेल में कैलकुलेट किया गया है, वो भी जनरल फीमेल में कैलकुलेट किया गया है। तो अगर आपका EWS की हैं आप लोग, और अगर कोई दिक्कत आप लोग मत दीजिएगा, अगर आपका 285.68 यानी जो कट ऑफ गई इससे ज़्यादा नंबर है तो आप पक्का फाइनल सिलेक्शन लेंगे आप लोग। आगे हम लोग बात कर लेते हैं OBC की बात कर लेते हैं। तो OBC का इस यहाँ भी सबसे अधिक बढ़ने वाला है। तो 263 OBC कट ऑफ गई है तो 10.236 लगभग बढ़ने वाला है, यानी 273.236 लगभग कट ऑफ OBC की जाने वाली है। आगे बात कर लेते हैं SC की। तो SC का 8.57 लगभग कट ऑफ बढ़ने वाला है, यानी 241.57 इनका कट ऑफ जा सकता है। ऐसे बात करते हैं ST की। तो 200 इनका कट ऑफ गया है, यानी 4.29 इनका बढ़ सकता है, 204.29 इनका कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए ये रहा कट ऑफ टोटल मेल फीमेल का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने कट ऑफ की वीडियो पसंद आई हो या कोई अन्य वीडियो आपको पसंद आती हो, हमारे चैनल आपको पसंद आया हो, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा। अगर आप